अरे सास संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। संतु जी, आशा करती हूँ कि आप सभी संत सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतु जी, दासी आज आपके लिए एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है एक्सीडेंट। संतु जी, ये एक्सीडेंट शब्द सुनकर ही सभी के दिल दहल जाता है। ये तो एक ऐसी समस्या है कि जो ये इंसान ही करता है और सड़कों पर इस तरीके से चलकर वो खुद भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। संतु जी, दासी को आशा है कि आपको ये साखी अच्छी लगेगी। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसके परिजन बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे, इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो संतु जी, डॉक्टर ने विनम्रता पूर्वक कहा, भाई आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितना तेजी से हो सका मैं यहाँ आया हूँ। कृपया अब आप लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज अच्छे से कर सकूं। शांत हो जाइए। लड़के का पिता गुस्से से बोला, क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? ये बताइए, अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपका अपना बेटा मर जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? पिता बोले ही जा रहे थे, डॉक्टर को सुनाए जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर बेचारा विनम्र भाव से उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि जब एक पिता के ऊपर ऐसा सदमा आता है तो वो कैसा होता है। भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उनको समझाते हुए ये बातें समझा रहा था कि भगवान चाहेगा तो सब ठीक होगा, आप लोग दुआ कीजिए। मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ, अब आप गुस्सा मत कीजिए। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गए। बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था और डॉक्टर को बुरा भला कह रहा था। सलाह देना आसान होता है, लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है। ये डॉक्टर तो बस देर कर दी है, अगर मेरे लड़के को कुछ भी हुआ तो मैं इस डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं। पिता बैठा बैठा वहाँ ऐसे ही बड़बड़ाए जा रहा है। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोले, भगवान का शुक्र है, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। संतु जी, तो निरंकार। यह सुनते ही लड़के के परिजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे। वो कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? उसे डिस्चार्ज कब करेंगे? दवाई कैसे दी जाएगी? अब आगे क्या क्या होगा? ये सब उससे सवाल सारे परिजन डॉक्टर से पूछे जा रहे थे। पर डॉक्टर जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस जाने लगा और लोगों से अपने सवाल नर्स से पूछने को कहा। तो संतो जी, लड़के का पिता बोलता है कि ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है इसे कि वो 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे सकता? लड़के के पिता ने नर्स से ऐसा ही पूछा। तो संतो जी, नर्स लगभग रुआसी हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने उन्हें फ़ोन किया था तब वे उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। तो संतो महापुरुषों जी, उस नर्स से उस डॉक्टर की ये सब बात सुनकर लड़के के परिजन और उसके पिता चौंक गए, हैरान हो गए, उनके हाथ पैर ठंडे हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। संतो जी, एहसास हुआ
उन्हें ये समझ आ गया कि हमें हर किसी को हर तरीके से बिना सोचे समझे कभी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। बहुत बार हम किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जाने बिना ही उस पर ऐसा रिएक्ट कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझें और बिना कोई सोचे समझे दूसरों को बुरा भला न कहें। संतो जी, उस डॉक्टर ने यही सोचा कि जैसे आज मेरा बच्चा एक्सीडेंट में लापरवाही से अपनी जान गंवा बैठा है, मेरी ना जाने की वजह से आज किसी और के बेटे की जान न चली जाए, इसलिए वो डॉक्टर अपने बेटे का अंतिम संस्कार बीच में छोड़कर ही उसके बेटे का इलाज करने, ऑपरेशन करने तुरंत भागा चला आया था। लेकिन अपनी डॉक्टर ने अपनी कोई समस्या उनको न सुनाते हुए उनके बेटे का अच्छे से इलाज किया और उनके बेटे को स्वस्थ बचाया। हे संतो महापुरुषों जी, दातार सभी पर कृपा करे, किसी को ऐसी कोई परेशानी ना हो। सच्चे पातशाह। संतो जी, ये साखियाँ आपको कैसी लगे दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी। धन्यवाद जी।